बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर में आसमान पतंगों से सजेगा। गुड्डी, गुड्डा, तावा, डेढ़ तावा पतंग आसमान पर ऐसे उड़ें जैसे रंग बिरंगी तितलियां। खुशियों के साथ मुआश और माइशत का पहिया भी चलेगा। लाहौर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महफूज बसंत के लिए इंतजामिया से SOPs पर बातचीत। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगे उड़ाने की तजवीज़ पेश की गई। तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर पर पाबंदी होगी। पतंगबाजी के लिए शाही किला, मोची, भाटी गेट, रंग महल के इलाके ज़ेर गौर हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटीना और हिफाजती कवर लाजमी होगा। शहर में 2 रोजा बसंत मनाने की तैयारियां। महफूज बसंत मंसूबे के तहत तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगे उड़ाने की इजाजत होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में महफूज बसंत मनाने से मुतल्लिक तजावीज पर गौर किया गया। हतमी फैसला वजीर आला पंजाब की मंजूरी से किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतल्लिक तफसीली सिफारशात हुकूमत पंजाब को पेश कर दी। अंदरून लाहौर के इलाकों शाही कला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल में 2 रोजा बसंत फेस्टिवल की तजवीज दी गई। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों और गैर महफूज डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटीना और हिफाजती कवर लाजमी होंगे। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी तजवीज की गई है। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी असासे मुंजमद और अकाउंट्स बंद करने के लिए मरासला विफाक को भी भेज दिया। हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंसेस पर भी पाबंदी लगा दी है। नाजायज़ असलहा जमा करवाने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर पर्चे कटेंगे, गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली किसी मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे सोने की कीमत में तारीखी इजाफा। एक दिन में 19,000 रुपये तोला महंगा। 24 कैरात फी तोला सोना 4,74,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,34,500 रुपये में फरोख्त हुआ। 21 कैरात फी तोला सोना 4,14,750 रुपये पर जा पहुंचा है। 10 ग्राम चांदी 7,600 रुपये की हो गई। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदियों को छू रही है। सोना 19,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 4,74,000 का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 4,34,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 21 कैरेट फी तोला सोना 4,14,750 रुपए में बेचा जा रहा है। अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं, जो भी बैलन को उधर से आता है रेट वही चल रहा है। 2006 में 9,000 रुपये तोला था, 1965 में 150 रुपये तोला था। अब जो कस्टमर 5 तोले वाला है ना, वो 1.25 तोले पे आ गया। शादी चूड़ियाँ, सोने का पानी ऐसे पता ही नहीं लगता कि सोने की पित्तल की है, ऐसे ही चल रही है। आलमी मार्केट में सोने की कदर में इजाफे और दरामदी टैक्सेस ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। सोना महंगा होने पर शहरियों ने इसका मुतबादिल तलाश कर लिया। अब लोगों की अक्सरियत खालिस सोना खरीदने के बजाय गोल्ड प्लेटेड जेवरात या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह दे रहे हैं, जो देखने में भी चमक रखती है मगर कीमत में बहुत सस्ती है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। गरीब बंदा तो बिल्कुल भी सोना नहीं खरीद सकता। तो पहले ही मुश्किल था, अब तो रेट और बहुत ज़्यादा कर दी है। गरीब बंदा तो बिल्कुल सोने के बारे में सोच नहीं सकता, बल्कि आर्टिफिशियल इतना महंगा है तो सोने को कैसे बंदा ख़रीद सकेगा। तो इसकी कीमतें अब वापस आना तो बहुत मुश्किल बात है कि वापस कीमतें इसकी आएँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो फिर भी माएँ जो थी ना, मुँह उल्टा सीधा करके तो कुछ कर लेती थी, अब तो बिल्कुल भी नामुमकिन सा हो गया। तो अगर ये नीचे आ जाए तो और बहुत अच्छी बात है। आर्टिफिशियल ही करते हैं ज़्यादातर। जो ब्राइड होती है वो अपने ड्रेस के हिसाब से आर्टिफिशियल ही ले लेती है और काम अच्छा हो जाता है। तो अब सोना तो बहुत मुश्किल है। दुकानदार कहते हैं अगर हुकूमत दरामदी टैक्सेस को कम करे और रुपए की कदर साकिन बनाए तो सोने की कीमतों में कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फिलहाल शादी की खुशियां मनाने वालों के लिए चमकता जेवर सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। मार्केट में महंगाई और गिरां फरोशी का राज बरकरार है। आटा और चीनी के मनमाने निरखों पर फरोख्त जारी। हुकूमती रेट वाली चीनी की किल्लत जूं की तू बरकरार। पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये किलो बेची जा रही है। मार्केट में 10 और 20 किलो आटे का थैला मिलना मुश्किल हो गया। दूध, दही, गोश्त की गिरां फरोशी भी जारी। शहर में महंगाई और गिरां फरोशी उरूज पर। इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। गिरां फरोश आटा और चीनी मनमाने निरखों पर फरोख्त करने लगे।
शहरियों को चीनी हुकूमती निर्खों पर दस्तयाब नहीं। चीनी 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम पैकिंग वाली बेची जा रही है। मिलें 15 किलोग्राम थैले की फरोख्त को तरजीह देने लगी। मार्केट में 10 और 20 किलोग्राम का थैला नापैद हो गया। शहर में दूध, दही और गोश्त भी सरकारी रेट के मुताबिक मुयस्सर नहीं। दूध 230 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दही 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन 2700 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त करने का सिलसिला भी जारी है। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए, जबकि बाजार में 120 रुपए में फरोख्त जारी है। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपए, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। अंगूर की सरकारी कीमत 270 रुपए, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। अमरूद की सरकारी कीमत 240, बाजार में 250 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सेब की सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी तरीन शहर बरकरार। मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 188 हो गई। इकबाल टाउन 396, DHA में आलूदगी की शरह 297 रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने स्मोक तदारुक के लिए किए गए इक़दाम बता दिए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि महकमा माहौलियात की टीमें बढ़ा दी हैं, सनती यूनिट्स के साथ राबते में हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह बढ़ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 304 रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग G3 में AQ लेवल 645 रिकॉर्ड किया गया। पैरागॉन में आलूदगी की शरह 583, अस्करी 10 555, सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 533 रही। गाजी इंटरचेंज पर 441 और शादबान में आलूदगी की शरह 435 रही। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने कहा कि बरवक्त इक़दाम से स्मोक पर बतदरीज काबू पा लेंगे। भट्टों के हवाले से डिजिटलाइजेशन की तरफ गए हैं। महकमा माहौलियात की टीमें बढ़ा दी हैं, सनती यूनिट्स के साथ राबते में हैं। तामीरात मुकामात के हवाले से SOPs वज़ा किए गए हैं। जो हमारे स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं उनकी आमदोरफ्त के ऊपर जो कोई पाबंदियां लगती हैं वो इस दफ़ा वेल इन टाइम इन्फोर्स कर दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज कर दी गई हैं। ब्रिकलिंग्स के ऊपर जो हमारे एक्शंस थे ये सारा अब डिजिटाइज हो गया है। जो कोई ब्रिकलिंग से जहाँ कहीं पे पता चलता है किस किस्म की एक्टिविटी हो रही है वो हमारे एक तरह का अलार्म पॉपअप हो जाता है। हमारे पास एक पूरा डैशबोर्ड उसका बन चुका हुआ है। सो उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली टीम्स मोबिलाइज हो जाती हैं। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके साथ हम इन टच हैं। माहिरीन का कहना है कि फजा में जहरीले ज़रात से बच्चों और बुजुर्गों के मुतासर होने का खदशा है। शहरी एहतियात से काम लें, मास्क और रहने का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। यहाँ पर बात करेंगे गुलबर्ग में आराइशी खूबसूरती का मंसूबा। पेशीवर में 1 अरब 17 करोड़ का इजाफा मंजूर। गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे की लागत को 4 अरब 48 करोड़ से ज़ायद मंजूर किया। दूसरे प्रपोजल में अलग पेशीवर मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। पहले प्रपोजल में लागत 3 अरब 30 करोड़ से ज़ायद थी। गुलबर्ग में आराइशी खूबसूरती के इजाफे पर मुश्तमिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मेहरबानियां। मंसूबे के मंजूर शुदा पेशीवर में 1 अरब 17 करोड़ का इजाफा मंजूर कर लिया गया। LDA ने गवर्निंग बॉडी को 2 मुख्तलिफ प्रपोजल्स मंजूरी के लिए पेश किए थे। पहले प्रपोजल में सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की बुनियादी लागत 3 अरब 30 करोड़ से ज्यादा, वेरिएशन कीमत में 1 अरब 17 करोड़ से ज्यादा का इजाफा शामिल करना था। दूसरे प्रपोजल में मंसूबे को 3 अरब 30 करोड़ से बढ़ाकर 8 अरब 57 करोड़ तक ले जाना था। दोनों प्रपोजल्स में गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे की लागत को 1 अरब 17 करोड़ इजाफा शामिल करके 4 अरब 48 करोड़ से ज्यादा मंजूर किया। दूसरे प्रपोजल में फेज 2 के नाम से अलग PC1 मंजूर करवाने का फैसला किया गया, जिस पर LDA अलग काम करेगा। हुकूमत के एयर पंजाब मंसूबे में पेशरफ्त एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब फंड्स की डिमांड भिजवा दी। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। पंजाब हुकूमत के मंसूबा एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सूबे की अपनी एयरलाइन के कयाम के लिए अमली इक़दाम तेज कर दिए गए। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड्स की डिमांड महकमा खजाना को भिजवा दी। हुक्काम के मुताबिक हुकूमत इब्तिदाई तौर पर 5 तैयारे लीज पर हासिल करने का इरादा रखती है। मंसूबे का हतमी माली तखमीना लगाने का अमल जारी है। तैयारों की लीजिंग के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत हो रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी
को लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की मंजूरी देगी, जो मंसूबे के इंतजामी उमूर की निगरानी करेगा। हुकाम का कहना है कि एयर पंजाब के कयाम से सूबे में फिजाई सफर, सियाहत और सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा होंगे। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अपग्रेडेशन कंपनी ने 200 केवी के 500 ट्रांसफार्मर्स खरीदारी की मंजूरी दे दी है। ट्रांसफार्मर की खरीदारी के लिए 40 करोड़ अखराजात आएंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 200 केवी के 500 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दे दी। लेस्को को ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी के लिए 40 करोड़ रुपए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। जराये ने बताया कि खरीदारी के बाद ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स की जगह नए ट्रांसफार्मर्स नस्ब कर दिए जाएंगे। न्यू कनेक्शन के लिए बड़े सार्फिन को भी ट्रांसफार्मर्स फरोख्त किए जाएंगे। उनसे ट्रांसफार्मर की कीमत और स्टोर चार्जेस वसूल करने का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। डिमांड नोटिस की अदायगी करने पर न्यू कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर फराहम कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने बुनियादी मरकज सेहत की आउटसोर्स और अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए मिल गए। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। आईजी ऑफिस ने सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर के लिए 12 गाड़ियां मांग ली हैं। सिक्योरिटी डिवीजन की गाड़ियों के लिए 15 करोड़ 90 लाख रुपए मांग लिए गए हैं। ये गाड़ियां वीआईपी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होंगी। लाहौर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगी। इस हवाले से समरी महकमा दाखिला में जेरे वर्किंग है। शहरियों की आफ्टरनून स्कूलों में अदम दिलचस्पी से इनरोलमेंट में कमी आ गई। अपग्रेड होने वाले 79 आफ्टरनून स्कूल्स के इनरोलमेंट में कमी आई। दूसरी जानिब 14,000 एजुकेटर्स और एईओस की मुस्तकिली लटक कर रह गई। शहरियों की आफ्टरनून स्कूलों में अदम दिलचस्पी से एनरोलमेंट में कमी आ गई। अपग्रेड होने वाले 79 आफ्टरनून स्कूल्स की एनरोलमेंट में कमी आई। मुतल्लिका अपग्रेड स्कूल्स का मौजूदा स्टेटस खत्म कर दिया गया। हाई को वापस एलिमेंट्री और एलिमेंट्री को वापस प्राइमरी का दर्जा दे दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुंतखब स्कूल्स की फहरिस्त जारी कर दी। इन स्कूल्स के नए EMIS कोड्स अपडेट करने की हिदायत जारी कर दी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और CEOs को भी हिदायत जारी कर दी गई। दूसरी जानिब 14,000 एजुकेटर्स और AEOs के मुस्तकिली लटक कर रह गई। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन को रेगुलर मुलाजमिन न रखने की पॉलिसी अपना ली। 2014 में एजुकेटर्स और असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान को भी भर्ती किया गया था। हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बगैर मुलाजमिन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया था। एजुकेटर्स का कहना है कि सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मुस्तकिली का वादा किया था। हम NTS का इम्तिहान देकर भर्ती हुए हैं, अब PPSC का इम्तिहान क्यों दें? उनका कहना था हमें मुस्तकिल ना किया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल खान और ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम किया। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट ने इज़हार एतमाद पर वज़ीर आला मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशशान करार दिया है। मुलाकात में पार्टी और सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। बरतानिया से आए पेड्स कार्डियक सर्जन्स के एजाज में तकरीब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एहतमाम किया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफीक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर उमर अजीज, डॉक्टर इमरान सईद, डॉक्टर तारिक सैफुल्ला शामिल कार्डियक सर्जरी टीम को शील्ड्स और तहाइफ भी दिए गए। PIC में बरतानिया से आए पेड्स कार्डियक सर्जन्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफीक ने खसूसी शिरकत की। बरतानवी पेड्स कार्डियक सर्जरी टीम में डॉक्टर उमर अजीज, डॉक्टर इमरान सईद, डॉक्टर तारिक सैफुल्ला और कार्डियक सर्जरी टीम को यादगारी शील्ड्स और तहाइफ भी पेश किए गए। यहाँ पर बात करेंगे अलमीरा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल पार्क में कोलैबोरेशन तकरीब अलमीरा चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के ग्रे स्ट्रक्चर की तकमील पर तकरीब सजाई गई।
सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में अलमरा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कोलैबोरेशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सोफिया बड़ाई, DIG महबूब असलम लिल्लाह शरीक हुए। CEO सेंट्रल पार्क मियां ताहिर जावेद, CEO ABS डेवलपर सबील अकरम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट इब्राहिम जावेद शरीक हुए। अलमरा फाउंडेशन के ब्रांड सफीर अदाकार हमजा अली अब्बासी ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था दुनिया भर में कई यतीम खानों का दौरा किया मगर अलमरा फाउंडेशन जैसा माहौल कहीं नहीं देखा। जो आप इमारत आज देख रहे हैं ये एक स्पेशलाइज्ड होम है जो उन बच्चों के लिए है जो यतीम बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जिनको इनकी केयर में आए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अभी वो लोग रेंटेड हाउसेस में रह रहे हैं, लेकिन अब इस बिल्डिंग की तकमील के बाद पहली बार पाकिस्तान में वो एक ऐसी फैसिलिटी में शिफ्ट होंगे जहां पे उनको हर फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगी। चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सूफिया बड़ाइच ने डोनर से इजहार तशक्कुर किया। सेंट्रल पार्क के ओनर हैं ताहिर भाई और शकीला भाभी हमारे घर आए। उन्होंने जब वो घर विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन बच्चों को अपना घर चाहिए, रेंटेड हाउसेस में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड हमें यहाँ पे डोनेट किया। अल-फतह वालों ने इसका ट्री स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। इसके अलावा भी बहुत से मुखैर हज़रात हैं जो इस कार्य खैर में शामिल हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला ABS वाले इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करा रहे हैं और आई एम श्योर कि ये काम हम तमाम लोग मिल के, क्योंकि ये काम हमारे मुल्क का काम है, हमारे बच्चों का काम है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का काम है। DIG महबूब असलम लिल्लाह बोले ख्वाहिश है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अलमरा फाउंडेशन जैसे मजीद सेटअप कायम किए जाएँ। ये हमने बेसमेंट प्लस 5 स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाए हैं इन बच्चों के। ये बच्चों का अपना घर होगा। अल-फतह के जो ओनर्स हैं शेख इरफान और शेख अनीस साहब, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारा भरपूर साथ दिया। एक गोरी क्रीम के ओनर हैं इसहाक साहब, उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया और अभी आज इसकी फिनिशिंग शुरू हो रही है। जो ABS डेवलपर्स डॉक्टर सबील इकराम इसकी हमें फिनिशिंग करके दे रहे हैं। शुरकाए तकरीब ने अलमरा फाउंडेशन के काम को सराहा और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ की। कैमरामैन राना आजहर के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।